नमः शिवाय, हर हर महादेव। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, तुला राशि में। और ये गोचर वैसे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र एक तो केतु के साथ बैठे हैं, दूसरा इसी बीच 25 तारीख को ग्रहण भी लग रहा है, सूर्य ग्रहण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुक्र साथ में अस्त भी है सूर्य से की, और सूर्य पर ही ग्रहण भी लग रहा है। अगर सूर्य की एनर्जी से ही इफेक्टेड हो रहे हैं, अगर वो अस्त है सूर्य से, उस पर ग्रहण लगेगा तो उसका इफेक्ट शुक्र पे भी आएगा। तो ये गोचर शुक्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम शुक्र को समझते हैं। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे जीवन का प्यार है, शुक्र हमारे जीवन की कला है। संबंधों में जो एक मिठास होती है ना, एक जो हम गर्माहट महसूस करते हैं, कशिश महसूस करते हैं, वो शुक्र है। हमारे जीवन की सुंदरता है। जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, हम तैयार होते हैं, सुंदरता से बात करते हैं, ये सारी चीजें शुक्र से जुड़ी हैं। गाना बजाना, नाचना, घर को सजाना, सुंदर कपड़े पहनना, लग्जरी चीजें यूज करना, रिश्तों की सुंदरता, एक दूसरे को प्यार करना, प्यार को महसूस करना, ये सब शुक्र है। घूमना फिरना, होटलों में रहना, इंजॉय करना, ये भी शुक्र है। तो शुक्र का क्या काम है? जिंदगी में सुंदरता को लाना, खुश होना, इंजॉय करना, उत्सव करना। जितने भी फेस्टिवल्स हैं, समारोह होते हैं, वो सब शुक्र से जुड़े हैं। जब हम उसकी फेस्टिवल्स में जब हम कोई अपना धार्मिक कार्य करते हैं, वो तो गुरु से जुड़ा है। और जितने भी त्योहार आ जाते हैं, जब इसमें हम हर्षोल्लास से नए नए कपड़े पहनते हैं, ये शुक्र का काम आ जाता है। तो शुक्र क्या है? एक ऐसी रिदम है जो हमें जीवन में खुश कर देती है। हम परेशान हैं, गाना बजता है, एक रिदम बजती है और हमारा दिल एकदम ही उस रिदम में खो जाता है। हम अपने दुखों से भी बाहर आ जाते हैं, परेशानी से भी बाहर आ जाते हैं। शुक्र की चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान अगर कहीं गर्मी में भी बैठा है ना, उसे कोई ठंडक वाली फिल्म दिखा दो तो उसको वो फील करके वहाँ की जगह को महसूस कर सकता है। हमारे मन को बदलने की पूरी क्षमता शुक्र में होती है। हमारे जीवन में जिसके लिए हम जीते हैं ना, उन खुशियों के लिए वो शुक्र है। जहाँ शुक्र ये सब है, वहीं शुक्र देव कौन है? राक्षसों के गुरु। अब गुरु क्या है? साधना तो करेंगे करेंगे। शुक्र साधना से जुड़े हैं। जो हम ध्यान साधना लगाते हैं, वो शुक्र से जुड़ी है, गुरु से नहीं जुड़ी। गुरु तो ज्ञान है और शुक्र है साधना, अपने अनुभव से उस चीज को लेना। राक्षस होते हैं, वो अपनी मेहनत से चीजों को हासिल करना चाहते हैं, कड़ा परिश्रम करके। आपने कहानियां सुनी है ना, बहुत सारे राक्षस बहुत समय तक तप करके कुछ मांग लेते हैं वरदान, भोले बाबा से या ब्रह्मा जी से। क्योंकि जब वो इतना तप करेंगे तो उन्हें वरदान देना पड़ता है, फिर वो उस वरदान का मिसयूज करते हैं। लेकिन वो तपस्या करना उन्हीं के ही बस में होता है। कड़ी तपस्या, आंधी तूफान सब में रह के भी कर सकते हैं। वो शक्ति राक्षस ग्रहों के पास होती है। तो शुक्र की दोनों चीजें हो गई, तप लेकर अपने लिए चीजों को हासिल करना भी हो गई। क्योंकि महत्वाकांक्षी होते हैं राक्षस, उन्हें चाहिए होता है जीवन में, बहुत कुछ चाहिए होता है उसको, वो लग्जरीज चाहिए जीवन में, उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। राक्षसी ग्रहों की ये एनर्जी होती है। अब हम बात करते हैं कि शुक्र की ये प्रवृत्ति है। अब वो किसके साथ बैठे हैं? केतु के साथ। राहु केतु भी धुरी में आ गए। केतु क्या है? केतु तो बिल्कुल स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक। छोड़ दो सब कुछ, जब व्यक्ति एकदम गहरी भक्ति में हो जाता है ना, वो केतु है। जहाँ दिमाग नहीं लगाता, इंट्यूशन है केतु हमारी, अंतर मन की जब हम सुनते हैं ना, सिर्फ वो केतु है। जहाँ हम देखते नहीं, सोचते नहीं। और जैसे मीरा की भक्ति थी, उसमें खो गई थी, वो गाना गाने लग गई थी, वो जो उसकी रिदम है ना, उसको हम शुक्र से जोड़ लेंगे क्योंकि वो भक्ति में जुड़ी हुई थी। जहाँ व्यक्ति अपना बिल्कुल दिमाग यूज नहीं करता, सिर्फ अपने दिल में जो महसूस हो रहा होता है वो महसूस करता है। और केतु आध्यात्मिक है, ईश्वरी भक्ति से जुड़ा हुआ है, अंतर मन की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, दिमाग वहां नहीं लगता है। तो और शुक्र जो आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है, उन्हें चीजें चाहिए, सुख चाहिए, साधन चाहिए, वो आ गए हैं अब केतु के साथ, आध्यात्मिकता के साथ। शुक्र तो चलो उसके इफेक्ट से बच भी जाते, लेकिन यहाँ पे शुक्र ऑलरेडी अपनी फुल एनर्जी में आगे नहीं पा रहे अपनी राशि में आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से अस्त हो गए, सूर्य के पास हो गए, और उसकी आभा इतनी है तेज कि शुक्र का अपना इफेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। वो ग्रह जो लग्जरी से जुड़ा हुआ है, प्यार से जुड़ा हुआ है, वो अब किस धुन में जा रहा है? एक तो नियम कानून उनके बीच में कहीं ना कहीं बंध गया है, क्योंकि शासन है राजा सूर्य तो, और साथ में आध्यात्मिकता,
और इसी शुक्र के गोचर के बीच में सूर्य ग्रहण भी आ रहा है। वैसे ही सूर्य की एनर्जी से इफेक्ट हो रहे थे शुक्र, और जब सूर्य ग्रहण आ जाएगा तो ऑलरेडी शुक्र की एनर्जीज भी डाउन होंगे। तो शुक्र अभी अपनी एनर्जीज में नहीं होने वाली हैं, सारी चीज़ें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाएंगी। जो प्यार है वो सुंदर सुंदर चीज़ों से एक्सप्रेस नहीं होगा, वो फीलिंग से एक्सप्रेस होगा, डीप एनर्जीज जाएंगी। और जो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज है वो इस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगी। ये एनर्जीज को हाई लेवल पे फील करने वाला टाइम है, क्योंकि शुक्र सौंदर्य की चीज़ों से इस समय एक्सप्रेस नहीं होने वाला है। अभी फीलिंग से होगा, इंट्यूशन से होगा, और हाई एनर्जीज को, हाई अटैचमेंट को ट्विन फ्लेम्स फील करेंगे। उनको पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो ये है, हम ठीक सोच रहे थे। ये गाइडेंस उनको मिलने लग जाएंगी, लव से रिलेटेड गाइडेंस आएंगी, ट्विन फ्लेम्स की गाइडेंस आएंगी, सौंदर्य से जुड़ी हुई गाइडेंस आएंगी, और सारी चीज़ें आत्मिक रूप से ही होंगी। जैसे कवि के अंदर बहुत सारे विचार आ जाते हैं, कविताएं आती हैं, गाने आते हैं मन ही मन में, वो सिर्फ लिख लेता है, बनाता नहीं है। अभी सिर्फ विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, उनका उदय हो रहा है, आध्यात्मिकता की तरफ जा रहे हैं। आध्यात्मिकता की तरफ जाने का मतलब है हाई एनर्जी से कनेक्ट होना, दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ऊर्जाओं को ही महसूस करना, उसकी सुंदरता को महसूस करना। तो चीज़ें ऊर्जाओं से जुड़ेंगी। ये भी अपने आप में बहुत सुंदर संयोग है। हो सकता है इस पीरियड में कोई इस तरीके के गाने लिखे जाएं जो आगे वो गाने अमर हो जाए। इस तरीके की कुछ ऐसी एक्टिंग के कुछ ऐसे काम कर दिए जाए जो कि आगे अमर है। कुछ ऐसे भक्ति भावना वाले भजन कर दिए जाए। कुछ ऐसे भजन है ना, अभी भी एकदम हमें भाव विभोर कर देते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, मज़ा आ जाता है। कई माता के भजन हैं और भी बहुत सारे, जिन्हें सुन के आज भी वही फील हमारे अंदर आ जाते हैं और हम एकदम भक्ति भावना में भर जाते हैं, और अपने आप ही हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं वो शब्द। हो सकते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें हों। तो ये गोचर हमें कुछ अलग स्पेशल देने वाला है। आप नेगेटिव नहीं होइए ये सोच के कि शुक्र तो अस्त है, केतु के साथ है, क्या इफेक्ट देगा। ये पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि शुक्र सिर्फ सुंदरता हमारी बाहर की नहीं, प्यार की भावनाओं की सुंदरता भी शुक्र से ही होती है, और वो इंट्यूशन के साथ मिलने जा रही है। ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, सज लें, यही है एक सुंदरता, यही सब कुछ है, ऐश्वर्य ले लें। उन चीज़ों को गहराई से महसूस करवाना भी शुक्र का ही काम है, और केतु इस चीज़ में अभी शुक्र की पूरी मदद करने वाला है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।